दादी जितना पानी पीती उतनी लंबी होती जाती है। एक सुबह दादी ने प्यास लगने पर एक गिलास पानी पिया। पीते ही कुछ अजीब हुआ। दादी ने घर का पूरा मटका मुंह से लगा लिया और एक सांस में खाली कर दिया। पानी खत्म होते ही दादी का कद और बढ़ गया। छत से सिर टकराने लगा। दादी के बेटे और बहू ने जब यह नजारा देखा तो उनके होश उड़ गए। बेटे ने सोचा शायद पानी पी लें तो प्यास बुझ जाए। घर का सारा पानी, बर्तन, घड़े, बाल्टियाँ सब दादी को दे दिया। दादी ने एक एक बूंद पी ली, लेकिन प्यास बुझने का नाम नहीं ले रही थी और दादी और लंबी होती जा रही थी। बेटा दादी को गाँव के कुएं पर ले गया। दादी ने झुककर कुएं में मुंह लगाया और पूरा कुआं खाली कर दिया। गांव वाले देखते रह गए। अब दादी इतनी लंबी हो गई थी कि पेड़ों की चोटी तक पहुंच गई थी। गांव में अफरा तफरी मच गई। गांव वाले दादी को नदी पर ले गए। दादी ने घुटने टेक कर नदी में मुंह लगाया और पूरी नदी पी ली। नदी सूख गई, मछलियां तड़पने लगी, लेकिन दादी की प्यास फिर भी नहीं बुझी। अब दादी पहाड़ जितनी लंबी हो गई थी। गाँव के मुखिया ने ऐलान किया, यह औरत अब इस गाँव में नहीं रह सकती। बेटे और बहू ने दरवाजा बंद कर लिया। दादी रोते रोते जंगल की ओर चल दी। हर कदम पर जमीन हिल रही थी। कुछ ही दिनों में गाँव में भुखमरी आ गई। नदी सूख गई थी। खेतों में फसल नहीं उगी। लोगों के पास पीने का पानी भी नहीं था। बच्चे प्यासे थे। बुजुर्ग बीमार पड़ने लगे। गांव सूने हो गए। जंगल में दादी को गांव की यह हालत दिखी। सूखे खेत, प्यासे बच्चे। दादी के आंसू रुक गए। आंखों में एक चमक आई। दादी मुस्कुराई। उन्हें एक जबरदस्त तरकीब सूझी। अपनी ऊंचाई का फायदा उठाया जाए और आसमान के सारे बादलों को एक जगह समेट लिया। जोर से भींचा और जो बारिश हुई, मूसलाधार बारिश। खेतों में पानी भर गया, कुएं भर गए, नदी फिर बहने लगी। लेकिन उसी रात दादी अकेले बैठी रो रही थी, क्योंकि गाँव में बारिश तो आ गई, लेकिन किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया था।